में भूकंप के काफी तेज झटके। उत्तरी भाग के अधिकांश इलाकों में भूकंप का असर। रात करीब 1:57 पर भूकंप के झटकों ने लोगों को दहशत से भरा। चंद्र ग्रहण खत्म होते ही 5 घंटे में 3 बार भूकंप। देर रात करीब 2 बजे 6.3 तीव्रता का भूकंप। यूपी में भी 5.7 तीव्रता की भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। लखनऊ और दिल्ली में करीब 5.7 मैग्नीट्यूड के झटके लगे। 6 घंटे के भीतर ये तीसरा भूकंप आया। देर रात आए भूकंप से सो रहे लोग अचानक से बेड हिलने के कारण जगे। भूकंप का केंद्र नेपाल के मणिपुर को बताया गया। जमीन से 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र रहा। करीब 6.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप लोगों को दे गया तेज झटका। 5 घंटे में 3 बार आया भूकंप। पहला रात 8:52 पर, दूसरा रात 9:41 और 3.5 तीव्रता का आया। तीसरा झटका करीब 2 बजे रात को आया। दिल्ली एनसीआर, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज में लगे झटके। वाराणसी, एमपी, बिहार, हिमाचल के कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल, चीन में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। यूपी में मंगलवार रात 8:52 पर आया था पहला भूकंप। तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.9 मापी गई है। इसका केंद्र नेपाल में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। नेपाल में भूकंप से दोती जिले में एक घर ढह गया। मलबे में दबने से 6 लोगों की मौत की खबर है। नेपाल को भूकंप प्रभावित इलाकों में तलाशी और बचाव अभियान के लिए सेना को लगाया गया। दिल्ली में लोगों ने महसूस किए भूकंप के झटके। रेलवे स्टेशन के बाहर भूकंप के झटके लगते ही ऑटो, टैक्सी वाले और सवारी दहशत में आए। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी लोगों ने महसूस किए भूकंप के झटके। कई जगह लोग इमारतों से बाहर सुरक्षित स्थानों पर जाते हुए दिखाई दिए। लखनऊ में भी लगे भूकंप के झटके। घरों में लगे सीलिंग फैन हिलते नजर आए। लोग बिल्डिंगों से सुरक्षित बाहर निकले। बुलंदशहर में देर रात 2 बजे भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। अपने अपने घरों से लोग बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। लोगों में दहशत का माहौल दिखा। कानपुर शहर में भूकंप के झटकों से हिल गया। रात करीब 1:59 पर लोगों ने महसूस किए भूकंप के झटके। उधम सिंह नगर जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात करीब 2 बजे आई भूकंप की तीव्रता के काफी तेज झटके। रुद्रपुर, किच्चा, गदरपुर समेत क्षेत्र में तेज भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। भूकंप को कुछ लोगों ने चंद्रग्रहण से भी जोड़ा। ज्योतिषियों के मुताबिक भारत में खत्म हुआ था 6:19 पर चंद्रग्रहण। करीब 2.5 घंटे बाद आया पहला भूकंप। चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद 3 बार लग चुके भूकंप के झटके। ज्योतिषियों ने बताया था 200 साल का सबसे अशुभ चंद्र ग्रहण। साल के अंतिम चंद्र ग्रहण का भारत में आया था मोक्ष काल। आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द करने का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। अदालत पहले ही मांग चुकी है यूपी सरकार और चुनाव आयोग से जवाब। सीएम योगी के मथुरा दौरे का आज दूसरा दिन। इस्कॉन के गुरुकुल और डेयरी फार्म का करेंगे उद्घाटन। गौशाला का करेंगे निरीक्षण। गुरुकुल के छात्रों को भी करेंगे संबोधित। उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस। प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन। सीएम धामी भराड़ीसैंण में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। कानपुर आईआईटी और एनएसआई के बाद अब एसएएफ में घुसा तेंदुआ। एसएएफ के पोस्ट नंबर 7 पर लगे कैमरे में तेंदुआ कैद हुआ। वन विभाग की टीम कर रही है कॉम्बिंग। ग्राउंड में युवाओं से कैंपस में ना घूमने की अपील। वन विभाग ने कराया अनाउंस। कोई भी अभ्यर्थी रात में कैंपस में ना घूमे। मृतक के परिजनों ने 3 लोगों पर गैंगरेप का लगाया आरोप। पुलिस ने आरोपी बाबा के खिलाफ दर्ज किया मामला। फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। रामनगर में 15 दिन से लापता शख्स का मिला शव। संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुआ था शव। युवक बहन ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। हरिद्वार के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण स्वप्न किशोर सिंह कार्यभार संभालते एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। कहा ड्रग्स भूमाफियाओं समेत संदिग्धों पर लगाम लगाना पहली प्राथमिकता।
काशीपुर पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर लोगों के खाते में सेंध लगाने वाले 3 शातिरों को मुखबिर की सूचना पर पकड़ा है। गिरफ्त में आए आरोपियों के खिलाफ यूपी के गाजियाबाद और उत्तराखंड के कोटद्वार में दर्ज है कई मुकदमे। चमोली के माड़ा गांव से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का कर्णप्रयाग में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा, यात्रा के माध्यम से हम शांति सौहार्द का देना चाहते हैं संदेश। उधम सिंह नगर के पुलभट्टा में 3 नवंबर की रात में पुलिस टीम पर फायरिंग का एक और आरोपी गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी से एक तमंचा, 4 कारतूस और बाइक हुई बरामद। सुल्तानपुर में गैंगस्टर आरोपी की 12 लाख की संपत्ति जिलाधिकारी के निर्देश पर जब्त। गांव में मुनादी कर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी जारी की गई। उन्नाव में अवैध प्लॉटिंग पर भी हो रही है बुलडोजर कार्रवाई। मंगलवार को लखनऊ कानपुर हाईवे से सटी 1 लाख स्क्वायर फीट में फैली बेशकीमती जमीन पर हुई कार्रवाई। बागपत में आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ऑल इंडिया वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। जयंत बोले, सांसद निधि खिलाड़ियों पर कर रहे हैं खर्च, पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे निकाय चुनाव। शिवपाल यादव पर फिर अखिलेश यादव को घेरा, कहा मेरे साथ असली समाजवादी चापलूसों से घिर गए हैं अखिलेश यादव। कैराना कोर्ट में विधायक नाहिद हसन की पेशी। पुलिस ने मीडिया को कवरेज से रोका। मीडिया कर्मियों के साथ पुलिस की धक्का मुक्की। चंदौली पहुंचे भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गुरुपर्व पर गुरुद्वारे में टेका मत्था। 26 नवंबर को लखनऊ आने का किसानों को दिया निमंत्रण। कहा, किसान हित के लिए 26 नवंबर को जरूर आए लखनऊ। वाराणसी में पशुधन और विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि दुग्ध उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। सुल्तानपुर में सांसद मेनका गांधी ने गुरु नानक जयंती पर आयोजित सभा में की शिरकत। मेनका गांधी ने संकीर्तन में शामिल होकर गुरुद्वारे में मत्था भी टेका। रुद्रपुर में 30 करोड़ की लागत से बनने वाले स्टेडियम भवन का खेल मंत्री रेखा आर्य ने किया भूमि पूजन। भवन का निर्माण 2023 तक पूरा हो जाएगा। प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सरकार राज्य स्थापना दिवस को मनाएगी। श्रीनगर गढ़वाल पहुंची विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने तैयारियों का जायजा लिया। आगरा की मंटोला पुलिस ने बच्चों के चेहरे पर लौटाई मुस्कान। पुलिस ने ढूंढ निकाली ऑस्ट्रेलियन कैट। सीसीटीवी और लोगों से पूछताछ के बाद कैट का चला पता। मिर्जापुर में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने किया मंडलीय अस्पताल का निरीक्षण। डेंगू वार्ड के साथ ही बच्चा वार्ड में मिली कमियों पर दिए निर्देश। मरीजों और उनके तीमारदारों से बातचीत कर जाना व्यवस्था का हाल। डेंगू और वायरल बुखार से कानपुर महानगर में मचा हाहाकार। पिछले 24 घंटे में 22 नए मरीज मिले हैं डेंगू के। सीएमओ बोले, स्थिति अभी नियंत्रण में है। अलीगढ़ के गांव बाजोता में डेंगू का कहर। अब तक गांव में डेंगू से 4 लोगों की हो चुकी है मौत। आसपास के इलाकों में 7 लोगों की डेंगू से जान गई। सांसद ने सोमवार को दिए बयान की हो रही है चर्चा। लखीमपुर खीरी में भी बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले। भारी संख्या में जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं मरीज। 12 डेंगू मरीजों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। जिले में 30 से ज्यादा डेंगू के मरीज इस वक्त हैं। लखनऊ में प्रमोशन के मामले को लेकर इंजीनियर संघ ने उठाई आवाज। डिप्लोमा इंजीनियर संघ ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बस्ती में लगातार बढ़ रही गौकशी को लेकर एक्शन। सोनहा थाने के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार समेत 4 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं। आरोपियों पर भी पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। आजमगढ़ एयरपोर्ट विस्तारीकरण के विरोध में 27 दिन से धरने पर किसान। मेधा पाटेकर भी धरने में शामिल होने के लिए पहुंची है। सरकार पर बोला हमला। कानपुर देहात में चेन पुलिंग कर भाग रहे युवकों ने आरपीएफ के कांस्टेबल से मांगा टिकट ना दिखाने पर युवक सिपाही को पीटकर वहां से भागे। कानपुर देहात में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। रेलवे का स्थायी पुल के लिए नए पुल का प्रस्ताव अधिकारियों ने शासन को भेजने के लिए लिया फैसला। 20 गांव के करीब 25,000 लोग पार करते हैं मौत का पुल। उन्नाव में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ। डिप्टी सीएम ने लिया संज्ञान। मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए वरिष्ठ बाबू का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ था। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। 3 दिन में मांगी रिपोर्ट। प्रयागराज में अब्बास अंसारी के बाद एडीजी ने मुख्तार के साले सरजील रजा उर्फ आतिफ को किया गिरफ्तार। जिला जज की अदालत ने 1 हफ्ता रिमांड पर भेजा जेल। फिरोजाबाद में 5,000 रुपए को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। लाठी डंडों और फावड़े से पीट कर युवक की हत्या की। सिरसागंज क्षेत्र के धनुपुरा का मामला।
हमीरपुर में एक शख्स ने तेज रफ्तार ट्रेन के सामने कूदकर की आत्महत्या। युवक की पुलिस अभी तक नहीं कर पाई है शिनाख्त। कुत्तों ने शव को बनाया अपना निवाला। टिहरी में शहीदों के नाम पर होने वाली घोषणाएं कागजों में सिमटी। करगिल में शहीद के गांव को अब तक सड़क से नहीं जोड़ा गया है। ग्रामीणों ने मांग पूरी ना होने पर आंदोलन की दी है चेतावनी। मसूरी में भूकंप के बाद पिक्चर पैलेस मैसोनिक लॉज निर्माणाधीन पार्क के पास नगर पालिका की ओर से कराए जा रहे निर्माणाधीन बिल्डिंग में आई दरारें। निर्माण की गुणवत्ता पर उठी सवाल। कांग्रेस ने लगाया भ्रष्टाचार का। प्रसिद्ध गीतकार नरेंद्र सिंह नेगी और मीना राणा ने बड़कोट के रामलीला मैदान में लोकगीतों को गाकर समा बांध दिया। दोनों ही लोक गायकों को सुनने के लिए बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। नोएडा के मंचले ने 5वीं मंजिल से युवती को दिया धक्का। छेड़खानी का विरोध करने पर दिया धक्का। युवती की मौत के बाद शव को जलाने की कोशिश भी की गई। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पूछताछ जारी। परिजनों का आरोप है शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। सेक्टर 49 थाने में की गई थी शिकायत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।